Hallelujah. Praise the Lord. Pastor Gelkamo, voice color. Yes, Okay. yes. Yeah. Yes. आज शाम का इस आशीषित समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मुझे एक बार और अवसर मिला है आप सभीयों के साथ में इस आत्मिक संगति में भाग लेने के लिए। विशेष करके इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर का इस आत्मिक सेवकाई कई समयों से चलते आ रहे हैं। इसके पीछे कई प्रभु के दासों की योगदान है, परिश्रम है, प्रार्थना है, दर्शन है। सभी लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इसकी प्रेसिडेंट के रूप में अगुवाई देने वाला प्रभु के आदरणीय दास बाबू पास्टर के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बार और मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। आज शाम को इस मीटिंग को अगुवाई करने वाला प्रभु के दास सजू पास्टर के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे बीच में आराधना में अगुवाई किए हुए प्रभु के दास राजीव पास्टर को फिर से मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। प्रभु का दास को, परिवार को प्रभु बहुतायत से आशीष करे। मुझे इस आत्मिक सेवकाई में निमंत्रण जो मिला है सुनील जोयल दास पास्टर के द्वारा है। प्रभु के दास के साथ एक आत्मिक रिश्ता प्रभु ने दिया है और प्रभु के दास को भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। कई लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। आप तमाम प्रभु के दासों को, परिवार को, विश्वासीगण को बहुत जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार, जय मसीह कहते हैं। प्रभु सबको बहुतायत से आशीष करे। हम कई विषयों के लिए प्रार्थना किया है, आत्मिक आराधना में हम समय को बिताया है। थोड़ी समय हम प्रभु का जीवित वचन सुनने के लिए जा रहे। मुझे मालूम है इस मीटिंग कितना बजे समाप्त होगा, कितना समय वचन की सेवकाई के लिए है। इन सारे बातों को मन में रखते हुए हम आपका ध्यान को वचन की ओर ले जाना चाहते हैं। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरणों पर बैठेंगे। हम जानते हैं एक ऑनलाइन मीटिंग है, सब लोग कई जगहों में बैठकर इस मीटिंग में भाग ले रहे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आज शाम को आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। आज शाम को हम सभीयों को आत्मा की आवाज की जरूरत है। मेरा एक प्रचार से बढ़कर पवित्र आत्मा की एक शब्द हमारा जीवन को बदल सकते हैं। शायद आप निराश के साथ बैठा होगा, शायद आप दुखी होगा, शायद आपके पास कई चिंताएं होंगे जो आप इन दिनों में सोचते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन, एक वचन काफी है जो आपका जीवन को बदलने के लिए। एक मिनट हम प्रार्थना करें और इसके बाद हम वचन की सेवकाई की ओर आगे बढ़े। मेरा जीवित प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा महान उपस्थिति आज रात में हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा तेरा वचन को जब बोया जाता है, जैसे लिखा है कि अच्छी भूमि में गिरा हुआ वचन 100 गुना फल को लेकर आते हैं, वैसे प्रभु जी वचन को जब बोते हैं प्रभु मेरे ओर से नहीं, ये वचन तेरी ओर से होना है। प्रभु आज जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, कोई मनुष्य की आवाज सुनने के लिए नहीं आए हैं, इतना दूर से प्रभु, इतना समय अलग करके प्रभु जब तेरे चरणों पर बैठे हैं प्रभु, आज शाम को तेरा वचन उनका जीवन को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक नई उम्मीद और एक आशीष की मोड़ लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। सारे आदर महिमा प्रभु को देते हैं। प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन। आज शाम को जब हम इस सेवकाई में प्रभु का वचन शेयर करने के लिए सोचा था, पवित्र आत्मा ने मुझे जो संदेश दिया है प्रार्थना के संबंधित एक संदेश है जो बहुत ही जाना पहचाना एक पासेज से पवित्र आत्मा कुछ आवाजें, कुछ प्रकाशन मुझे दिया है। मैं आपके साथ उस वचन को बांटने के लिए चाहता हूं।
आइए हम मिलकर निकालेंगे मरकुस की सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 32 से लेकर 34 पद तक। दो तीन बाइबल रेफरेंसेस है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप सिर्फ बाइबल देखना काफी है, और ये ऑनलाइन मीटिंग होने के कारण मरकुस की सुसमाचार 14 अध्याय का 32 से लेकर के 34 तक। मार्क चैप्टर 14 वर्स 32 टू 34 मैं पढ़ना के लिए चाहता हूं। फिर वे गेत्सेमनी नामक एक जगह में आए, और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। हालेलुया। बहुत ही जाना पहचाना एक वचन है, यीशु मसीह का एक प्रार्थना है। पवित्र शास्त्र में जब आप देखते हैं, यीशु मसीह को जितना सेवकाई करते हुए हम नहीं देखे हैं, उससे अधिक उनको प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। करीब 25 प्रार्थनाओं को यीशु मसीह ने किया है करके सुसमाचार की पुस्तकों में लिखा है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह दिन में सेवा किया, रात में एकांत में पहाड़ के ऊपर पिता के साथ बातें किया है। रात में प्रार्थना, दिन में सेवकाई। इसी प्रकार की एक प्रभावित जीवन शैली यीशु मसीह ने बिताया है। और जो वचन हमने पढ़ा है, ये वचन यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के ठीक पहले घटित एक बातें हमने पढ़ा है। यीशु मसीह अंतिम भोजन के बाद गेत्सेमना बगीचा की ओर गया है करके बाइबल बताते हैं। यीशु मसीह की 11 चेले यीशु के साथ है। एक चेला जो यूदा इस्करियोत था, वो तो चले गया। बाकी 11 लोगों को लेकर यीशु मसीह ने इस गार्डन में, बगीचा में प्रार्थना करने के लिए आए। 11 लोगों में 8 लोगों को एक जगह में ठहरा कर मात्र 3 लोगों को लेकर यीशु आगे बढ़ा है। यीशु कौन कौन लोगों को साथ में लिया है, वर्ष 33 में हम पढ़ा है, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इस तीनों को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ा है। पवित्र शास्त्र हम जब अध्ययन करते हैं, आप पाएंगे कुछ महत्वपूर्ण चमत्कार जब हुआ है, वहां पर यीशु मसीह सारे चेलों को लेके नहीं गया है, 3 चेले लोगों को साथ में लेके गया है, पतरस और याकूब और यूहन्ना। ऐसे 3-4 जगह हम देखते हैं। एक जगह ऐसा है कि पतरस की सास जब बीमार थी, पतरस ऑलरेडी वहां था, उस समय याकूब और यूहन्ना भी यीशु के साथ था। ये 4 लोगों की उपस्थिति में यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया है। फिर हम देखते हैं, याइरोस की बेटी को जिलाने के लिए जब यीशु गया है, सभी चेलों को लेकर अंदर नहीं गया, इस तीनों चेलों को लेकर यीशु ने अंदर गया। कौन? पतरस, याकूब और यूहन्ना। फिर हम देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन, जो रूपांतर हुआ है, उस पहाड़ में यीशु मसीह के साथ इस 3 चेले लोग थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और ये लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यीशु मसीह दिया है करके गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 9वां पद में लिखा है। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 9 मैं आपके लिए पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूं। इस वचन बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है। क्यों यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को ही हमेशा
अपने साथ में कुछ विशेष परिस्थितियों में लेके गया है, और मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय 9 पद। जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, और इसलिए उन्हें हमेशा यीशु मसीह ने लेके, पिलर ऑफ द चर्च ऑफ गॉड, कलीसिया की खंबे बनाने के लिए यीशु मसीह पहले से ही उनको ट्रेनिंग दे रहा था। आप जानते हैं, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों की पुस्तक में जो यीशु मसीह की चेले लोगों की सेवकाई को आप देखते हैं, हम देखते हैं दूसरे अध्याय से पवित्र आत्मा उतरा है, इसके बाद प्रेरितों की सेवकाई शुरू हुआ है। लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना का नाम छोड़कर किसी चेलों की नाम आप प्रेरितों की पुस्तक में नहीं देखते हैं। हम तीसरा अध्याय में देखते हैं, मंदिर में कौन जा रहे थे? पतरस और यूहन्ना जा रहे थे। 12 अध्याय की ओर जब हम आते हैं, वहां पर हम देखते हैं याकूब, जो यीशु मसीह का चेला था, उनका नाम वहां पर लिखा गया है। नया नियम में प्रेरितों की पुस्तक में पतरस, याकूब और यूहन्ना का नाम छोड़कर सबको प्रभु ने इस्तेमाल किया है, सभी लोगों ने सेवकाई किया है, लेकिन नाम वहां पर हम नहीं देखते हैं अक्सर में। क्यों? हम गलातियों की पत्रिका में पढ़ा है, इस तीनों को कलीसिया का खंबा बनने के लिए प्रभु ने पहले से चुना है। मैं आज शाम को आपको कहना चाहता हूं, जब जब आपको कुछ विशेष पद मिलता है, आपका नाम कहीं लिखा हुआ रहता है, आपको समझना है, इसलिए नहीं है कि आप बड़े हैं, इस वजह से नहीं है, आपका जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा करके हमें इन दिनों में समझने की जरूरत है। हालेलुया। आजकल हम जानते हैं मसीह मंडली में जो बहुत पोजीशन के लिए बहुत लड़ाई होते हैं, है ना, इलेक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे चीजें होते हैं, हम सब लोग ये सारे बातें जानते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, अगर हमें एक पद मिला है तो भी उस पद में बने रहने से हमें ज्यादा जिम्मेदारी प्रभु के लिए करना पड़ेगा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, जिसको ज्यादा मिला उसको ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें इन दिनों में अपने आप को देखने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें एक दास के रूप में रखते हुए सेवकाई में आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। ठीक है, हम वचन की ओर वापस आना चाहते हैं। हम यही कह रहे थे कि तीनों चेलों को लेकर के यीशु मसीह और थोड़ा आगे बढ़ा है गेत्समना की बगीचा में, और यीशु मसीह उन्हें क्या बताया है, और हम वहां पर पढ़ा है 34 में, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, इसलिए तुम यहां ठहरो और जागते रहो। चेलों को बोला है, यीशु दिल खोलकर बात कर रहे हैं। 33.5 साल यीशु मसीह इस धरती पर जीवन बिता रहे, 30 साल में सेवकाई को प्रारंभ किया, घोड़ियों को चंगा किया है, और जो अंधे हैं उनको दृष्टिदान दिया है, जो दुष्टात्मा से ग्रसित लोग थे उनको छुड़ाया है, और जो जो परेशान थे, थके हुए थे, उन सभीयों को यीशु मसीह जीवित वचन सुनाया है, मुर्दों को यीशु मसीह जिलाया है। लेकिन यीशु मसीह जो इस धरती पर जिस मकसद के लिए आया है, वो मकसद, वो उद्देश्य अभी पूरा होने के लिए जा रहे। यीशु क्या के लिए आया था? बाइबल बताते हैं, चोर आते हैं चोरी करने के लिए, लेकिन चोर आता है चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और सत्यानाश करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का जीने की मकसद यही था कि एक दिन वो हमारे लिए बलिदान स्वरूप सूली पर चढ़ाए जाए। यीशु मसीह क्यों अन्य धर्म की धार्मिक गुरुओं से भिन्न है? क्योंकि वे सब अपने आप को बचाने के लिए जब समय बिताया है,
यीशु मसीह ही एक ही मात्र अगुवा है जो अपना जान हमारे लिए सौंपने के लिए तैयार हुआ है। यीशु मसीह इसलिए अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा की खासियत यीशु ने कहा है, वो अपने भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार होता है। प्रियो, आज शाम को हमारे लिए 2000 साल पहले सूली पर यीशु मसीह अपना जान देने के कारण हम सब लोग एक साथ में मुलाकात कर पाया है, इस आत्मिक संगति में आज शाम को बैठ पाया है। सो यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। इसलिए यीशु ने कहा, गेहूं की दाना जब मिट्टी में गिरता है, जब वो मर जाता है, तभी एक जीवन वहां से निकलेगा। हालेलुया। समस्त मानव के लिए उद्धार की रास्ता खुलना है तो कोई ना कोई निर्दोष व्यक्ति बलि होना जरूरी है। निर्दोष व्यक्ति की खून की जरूरत है। कोई मरेंगे तभी किसी के लिए जीवन मिलेगा। मैं आज शाम को आपको कहना चाहता हूं, हमारा यीशु इसलिए परम धन्य है क्योंकि 2000 साल पहले एक गेहूं की दाना के बराबर यीशु मसीह अपना जीवन को खोने दिया है और मरने दिया है, ताकि बाइबल के अनुसार जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। सो हमें भी इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन शैली को अनुकरण करना पड़ेगा। यीशु मसीह जब गेहूं की दाने की जो दृष्टांत बोलने के बाद यीशु मसीह उसने प्रूफ करके दिखाया है, साबित करके दिखाया है। हमारा यीशु केवल भाषण देने वाला नहीं है। हमारा यीशु मसीह जो बोलता है बिल्कुल उसको पूरा करके दिखाने वाला है। हालेलुया। अगर यीशु बोला है, अगर कोई कोई अगर तुमको तुम्हारे गाल में एक थप्पड़ मारते हैं, उसका दूसरा गाल भी दिखाने के लिए अगर यीशु बोला है, अगर यीशु ये बोला है कि तुम दुश्मनों को भी प्रेम करो, उनको क्षमा करो, ये अगर यीशु ने बोला है, उन्होंने सब कुछ उनका जीवन काल में पूरा करके दिखाकर हमारे सामने एक नमूने को पेश किया हुआ है। मैं आज शाम को आपको कहना चाहता हूं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसा यीशु के पीछे चलते हैं, जो बोलता है वैसे ही पूरा करते हैं। आज शाम को हम हाथ उठाकर उस जीवित यीशु मसीह को धन्यवाद करें, बोले हालेलुया। सो यीशु मसीह मरने के लिए आया है। सो यीशु की मृत्यु अभी होने जा रहा है। कुछ घंटे बाद उनकी गिरफ्तार होगा। कुछ घंटे बाद उनको अदालतों में खड़ा करेगा। कुछ घंटे बाद यहूदी लोग चिल्लाएंगे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। ये सारे चीज होने वाले हैं। यीशु बिल्कुल जानता था उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन यीशु अभी अपने साथियों को कहते हैं, तुम तो मुझे अच्छा से पहचानते हो, मेरे साथ चले हो, 3.5 साल हम मिलकर सेवा किया है, लेकिन मेरा मन बहुत उदास है और बहुत थके हैं और मैं मरने पर हूं, इसलिए थोड़ा समय तुम लोग मेरे साथ जागते रहो। ये बोलकर यीशु और आगे बढ़ने लगा है। प्रियो, इन दिनों में हमें भी परमेश्वर आज की हालातों में हमें जब रखा है, परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम थोड़े समय और प्रभु के लिए जागते रहे। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बगीचा में इस 3 चेलों लोगों को छोड़कर आगे जाकर प्रार्थना करने के लिए प्रारंभ किया है। आप देखिए गेत्सेमनी बगीचा को, 8 लोग एक साथ बैठे हैं, 3 लोग दूसरा जगह बैठे हैं और यीशु अकेले और थोड़ा आगे बढ़ करके बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने किस प्रकार प्रार्थना किया, हम एक वचन पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 7वां पद, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप निकाल सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय का 7वां पद। यीशु ने किस प्रकार प्रार्थना किया। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया। यीशु मसीह की गेत्सेमनी की प्रार्थना के बारे में प्रकाशन पाने के बाद पौलुस लिखा है, यीशु ने कैसे तड़प कर प्रार्थना किया है।
कौन सी प्रार्थना? यही प्रार्थना किया है, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किया है। प्रियो, गत्समने की बगीचा में उसी रात में यीशु की आवाज गूंजते रहा, क्योंकि यीशु चिल्लाकर प्रार्थना किया, पुकार पुकार कर प्रार्थना किया। किसको पुकारने के बारे में लिखा है? स्वर्गीय पिता को, हेवनली फादर को पुकारा। और क्या केवल आवाज ही था? बाइबल बताते हैं कि वो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया। देखिए वहां की टर्म हिंदी बाइबल में आंसू बहा बहा कर, मतलब एक बार थोड़ा बहाने के बारे में नहीं बोला जा रहा है। इतना ज्यादा आंसू यीशु के आंख से निकल रहा था, मतलब इतना दर्द से वो प्रार्थना कर रहा था गेत्सेमनी की बगीचा में। किससे प्रार्थना कर रहा था? पिता से। कौन है पिता? बाइबल बताते हैं उनको मृत्यु से बचाने की शक्ति रखने वाला अपना पिता से यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। प्रियो, आजकल जैसे हमारा इस आत्मिक संगति का नाम ही है इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर, हमारा दर्शन, हमारा जो सेवगाई इन दिनों में इसी प्रकार प्रार्थना करने की एक दर्शन प्रभु की ओर से हमें और पाने की जरूरत है। हम केवल एक रीति रिवाज के समान प्रार्थना ना करें। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना के लिए एक नमूना है। यीशु की प्रार्थना आप देखिए, गेत्सेमनी में उनका दिल टूट रहा है और तड़प रहा है, इतनी वेदना में, इतना संघर्ष करते हुए, पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने वाला एक यीशु को हम इस वचन में देखते हैं। प्रियो, आज जब हम भारत की हालातों को देखते हैं, हम थोड़ी समय पहले मणिपुर के लिए प्रार्थना किया, हम अक्सर उत्तर भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, कई ऐसे राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, मसीह विरोधी संगठनों के लिए प्रार्थना करते हैं। केवल हमारी प्रार्थना बातों में सीमित ना रहे, हमारी प्रार्थना के पीछे एक बोझ भी हो, हमारे प्रार्थना के पीछे एक आंसू भी हो, हमारे प्रार्थना के पीछे एक चिल्लाहट भी हो कि हमारी स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारी प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाए। प्रियो, जब आज की हालातों को जब हम देखते हैं, रिकॉर्ड्स को जब हम देखते हैं, आज की हमारे पॉलिटिकल सिचुएशंस को हम जब देखते हैं, मसीह लोगों के लिए, खास करके चर्चेस के लिए, खास करके मिशनरियों के लिए, सेवकों के लिए, मसीह संस्था को चलाने वालों के लिए आशा के लिए कोई वजह नहीं है। हमें नहीं मालूम है कि 2024 में क्या होने वाला है, 25 में क्या होने वाला है, लेकिन मैं आज शाम को आपको यही कहना चाहता हूं कि हम इन दिनों में 2000 साल पहले गेत्सेमनी में यीशु जैसे प्रार्थना किया है, हम परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए वैसे इन दिनों में आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने के लिए कलीसिया एक साथ जुड़ने की जरूरत है। हम आज एक होने की जरूरत है। कई कलीसियाएं सिर्फ अपने अपने तरीके से चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम सबको एक होने की जरूरत है। जैसे एस्तेर की पुस्तक में लिखा है, मोर्देखाई और एस्तेर ने मिलकर फैसला किया है, सारे यहूदियों को बोला है चलो हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु की ओर खोजेंगे, हमारा विरोधी लोगों ने जो लिखावट हमारे खिलाफ में रखा है उसको खत्म करने की शक्ति परमेश्वर के पास है, इसलिए हम प्रभु की ओर मोड़ेंगे बोलकर जब प्रार्थना किया है, वैसे इन दिनों में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर इसके लिए हमें सहायता करें। सो यीशु मसीह अभी गेत्सेमनी में है। हम बोला है 8 लोग एक जगह में बैठे हैं, 3 लोग और आगे बैठे हैं, यीशु अकेले, जैसे इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय की 7वें वचन में हम पढ़े हैं, इसी प्रकार यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहे। कैसे प्रार्थना? पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है। हालेलुया। आज शाम को प्रियो, ऐसे एक प्रार्थना करने की बोझ आपके अंदर में होने पाए, आपके परिवार में होने पाए,
आपका व्यक्तिगत जीवन में होने पाए, कलीसिया में होने पाए। आप जो जो जिम्मेदारियां इन दिनों में निभाते हैं, उन सारे लोगों के साथ ऐसे एक बोझ को उंडेल कर प्रार्थना करने का एक दर्शन हमें इन दिनों में पाने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु ने क्या प्रार्थना किया, इस प्रार्थना के बारे में और थोड़ा विस्तार रूप से लूका लिखा है। लूका की सुसमाचार 22 अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। वर्स 44, 22 अध्याय की 44वां पद। हालेलुया। 41 पद से हम देखते हैं यहाँ पर, जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, है ना, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, और 41वें वचन में लिखा है, वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूर भर गया और घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगा। कैसे प्रार्थना की हम देखा है। क्या प्रार्थना किया? हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु ने क्या प्रार्थना किया? यीशु ने बोला है, एक कटोरा, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है ये, मनुष्य की भाव की कटोरा को दर्शाने वाला एक बातों को वहां पर बोला गया है। यीशु मसीह जिस मकसद के लिए जन्म लिया है, जिसके लिए यीशु मसीह ने अभी तक प्रचार किया है, जो आनंद जीवन के बारे में यीशु ने बोला है, उसको पाने के लिए अपना जीवन को यीशु को देना पड़ेगा। इसलिए यीशु अभी मरने वाला है। जब उस मृत्यु के बारे में सोचकर, तमाम मानव की पाप की बोझ को जब देख करके, वो कटोरे को जब देख करके, यीशु ने बोला, प्रभु हो सके तो इस कटोरा मुझसे दूर करे। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम भी प्रार्थना में ऐसा है, हम कई बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। सेवगाई के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, जरूरतों के लिए करते हैं, और हमारे मन में बहुत सारे बातें रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें रहते हैं। सारे बातें लेकर हम अक्सर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह भी बोला है, पिता से कहा है, पिता मेरा इच्छा यही है कि इस कटोरा को हम ना ले, और इस कटोरे को हम दूर होने के लिए चाहते हैं। इसी प्रकार यीशु ने बोला है। तुरंत यीशु ने कहा, फिर भी मेरा इच्छा नहीं है, तेरा इच्छा पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में कितना लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरे पास तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरे पास बहुत सारे ड्रीम्स है, प्लान्स है, एजेंडा है, बहुत कुछ है, ये सब मेरी ओर से है, ये सब मेरा मानसिक बुद्धि से हमने बनाया है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी प्रभु, मैं सिर्फ तू जो चाहते हैं वही मैं करना चाहूंगा करके कितना लोग आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रियो, जो जो विषय परमेश्वर नहीं चाहते हैं, ऐसे विषयों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, उस विषय के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह गतसमने में पिता की इच्छा के लिए प्रार्थना किया। द विल ऑफ गॉड, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, उसको समझने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। यीशु ने बोला कि मेरा ऑप्शन यही है, मेरा चॉइस यही है, मेरा चुनाव यही है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, फिर भी प्रभु मेरी ओर से नहीं, अगर पिता की इच्छा यही है कि मैं इस कटोरे को ले लूं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। इन दिनों में हमें इसी प्रकार प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रियो, हमारे सामने कई ऑप्शंस है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आएंगे, हमको कुछ कुछ बातें ठीक लगेगा, लेकिन मैं आज शाम को आपको कहना चाहता हूं कि हम सारे, हमारा जिंदगी की सारे सपनाएं पूरा होने के लिए प्रार्थना करने के वजह से, प्रार्थना करने के बगैर हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी इच्छा जो भी हो मेरे जीवन में पूरा होना, वही मैं मेरे जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आज शाम को आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, मानुषिक होने के नाते, प्रभु का सेवकाई में होने के नाते कई बातें हम चाहते हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे चाहते हैं, ऐसा होने से अच्छा है, ये मिलने से अच्छा है, इस मोड से चलने से अच्छा है,
ऐसे हम कई बार सोचते हैं, लेकिन आज शाम को हम प्रभु से कहना है, प्रभु जी, मेरा ऐसा सपना तो है, विचार तो है, योजना तो है, लेकिन मैं आपके मार्ग पर चलने के लिए चाहता हूं, आपकी इच्छा पर चलने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह ने गेत्सेमना में वही प्रार्थना किया है, वही नमूना आज शाम को वो हमारे सामने पेश करना चाहते हैं। इसलिए जितने लोग आज शाम को जुड़े हैं प्रियो, हमारा प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की मर्जी को इन दिनों में मांगने की जरूरत है। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना एक स्वार्थ की प्रार्थना ना होने पाए। आपका पारिवारिक प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना खुश मिलने के लिए प्रार्थना ना होने पाए। प्रभु की इच्छा के अनुसार आप क्या छोड़ सकता है, इसी मोड में आकर प्रार्थना करने के लिए मैं इन दिनों में आपको इस वचन के द्वारा सलाह देना चाहता हूं। मैं समझता हूं प्रियो, स्वर्ग में एक एक हमारी सारे प्रार्थनाएं जो है ना, एक स्क्रीनिंग में होकर के जाते हैं। स्क्रीनिंग में जैसे जैसे आप कहीं जाते हैं, आपकी सामान सब स्क्रीनिंग करते हैं, उसके अंदर में क्या क्या है, सारे चीजें लेकर आप जा नहीं सकते हैं। कुछ चीज ले जाना मना है, कुछ चीज को बहुत मुश्किल से ही आप ले जा पाएंगे। उसी प्रकार आप यहाँ पर जितना ही प्रार्थना करते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करते हैं, इंक्लूडिंग में, हमारी सारे प्रार्थनाएं सब जो है स्क्रीनिंग में होकर के जाते हैं। एक जगह होगा जहां पर निरीक्षण किया जाता है, एक जगह होगा जहां पर जो ग्रहण योग्य होता है वही ऊपर जाता है, बाकी सब चीज जो है ऐसे ही रह जाता है करके हमें इन दिनों में समझने की जरूरत है। प्रियो, हम इन दिनों में सोचे हमारी प्रार्थना कैसा है। क्या हम सिर्फ मुंह चलाने वाले हैं, या हम सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, या हम सिर्फ अपने बातें रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, या आज शाम को इस वचन के अनुसार जैसे यीशु ने बोला है, प्रभु मेरा इच्छा नहीं, लेट योर विल बी डन। यीशु तुम्हारा इच्छा, पिता परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ऐसे आज शाम को हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बुलाना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं। आपको मालूम है कौन सा प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकता है? आपको मालूम है कौन सी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? कैसे आप पहचान सकेंगे? अगले वचन देखिएगा। आगे वचन में यही हम देखते हैं, जब 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 यीशु ने लूका 22 का उसका 42 पद में 42 में जब यीशु ने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे हाथ पास से हटा लो। तुरंत यीशु ने बोला, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा होने के लिए जब प्रार्थना किया है, वर्ष 43, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया है करके बाइबल बताते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, यीशु का जो 42वां वचन में जो प्रार्थना था, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, पिता की इच्छा पूरी हो जाए, वो प्रार्थना कहां पहुंचा है? वो प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा है। इसलिए वहां से स्वर्गदूत आया है। मैं आज शाम को आपको मैं कहना चाहता हूं प्रियो, जब आप विश्वास के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना स्वर्ग को हिलाता है। स्वर्ग दूतों को परमेश्वर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एक्शन के लिए, चमत्कार के लिए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना इन दिनों में हमें करने की जरूरत है। स्वर्ग दूतों को उतारने वाला प्रार्थना है। प्रभु की मर्जी के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, उसी समय जो होता है प्रियो, हम प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय में ऐसे पढ़ते हैं, बहुत ही जाना पहचाना एक अध्याय है। पतरस जब बंदी गृह में था, कलीसिया जो सारे लोग इकट्ठे होकर लोलीन होकर प्रार्थना किया है, एक मन की प्रार्थना, पतरस की छुड़ाने के लिए प्रार्थना। और जब एक मन से जब वे प्रार्थना किया, बाइबल बताते हैं पतरस को छुड़ाने के लिए एक स्वर्गदूत आया है, क्योंकि वो प्रार्थना कहां तक पहुंचा है? स्वर्ग तक पहुंचा है, इसलिए स्वर्गदूत आया है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब वे प्रार्थना किया है, स्वर्ग तक उनकी प्रार्थना जब पहुंचा है,
पतरस को छुड़ाने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा है। स्वर्गदूत आया है और भीतरी कोठरी में पतरस जो बंद पड़ा था, सोया हुआ था, उनको जगाया है। उनका सारे बंधन को खोलकर उनको बाहर लेकर के आया है। बिना कोई जाने, बिना कोई रास्ता खोले, बिना कोई दरवाजा खोले, पतरस को लेकर के स्वर्गदूत बाहर आया है करके बाइबल बताते हैं। प्रियो, आज शाम को मैं जब आपके सम्मुख में इस वचन को पेश करता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब इस परिस्थितियों में हम जब आगे गुजरते हैं, आगे जब जाते हैं, परमेश्वर का अद्भुत काम जो है इन दिनों में हम वहां पर आपके जीवन में देखने वाले हैं और आपके जीवन में आप अनुभव करने वाले हैं। देखिए, 12 अध्याय में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बोलने के लिए चाहता हूं। और उसका 12 का 10 में आप बाद में पढ़िएगा। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहा की फाटक पर पहुंचे। लोहे की फाटक जो नगर की ओर है, वो उनके लिए आप से आप खुल गया है। वे निकलकर एक ही गली होकर गया है। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण वचन लिखा है। जब एक लोह की फाटक के पास पहुंचा है, कौन कौन? पतरस और स्वर्गदूत पहुंचे हैं और लोह के दरवाजे के बारे में बोलते हैं। जैसे ये करीब पहुंचा है, वो अपने आप खुल गया है। हालेलुया। जैसे आप देखा होगा बड़ा बड़ा ऑफिस में, मॉल में, एयरपोर्ट में, जैसे हम जाते हैं दरवाजा अपने आप खुल जाते हैं, वैसे पतरस और स्वर्गदूत चल रहा था। लोहे की फाटक उनके सम्मुख में अपने आप खुल गया है। मेरा कहने का मतलब यही है, जब आप इसी प्रकार प्रभु की मर्जी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की कार्य जब प्रकट होते हैं, स्वर्गदूत जब उतरते हैं, रास्ताएं अपने आप खुल जाएंगे। प्रियो, कुछ ऐसे बात भी है जो हमें इन दिनों में समझना है। कई विषय के लिए हम कई बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं खुलता है। लेकिन कुछ विषय के लिए शायद आप प्रार्थना नहीं भी करते हैं, फिर भी वो खुल जाते हैं आपके लिए आशीष की द्वार। कारण नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की मर्जी में आपके लिए रखा हुआ प्रभु का आशीष है, वायदा है। इसलिए आपको इसके लिए शायद प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ा है, अपने आप वो जो है खुल जाते हैं। इसलिए आज शाम को मैं कहना चाहता हूं, यीशु की प्रार्थना, गतसमना की प्रार्थना, पिता की मर्जी को पूरा होने की प्रार्थना कहां पहुंचे हैं? स्वर्ग तक पहुंचे हैं। स्वर्गदूत आया है, स्वर्गदूत आकर के यीशु की सेवा किया है, ऐसे बाइबल बताते हैं। इन दिनों में प्रियो, परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में उतरने पाए, आपके विषय के लिए उतरने पाए, जो मनुष्य हैंडल नहीं कर सकता है, जो जो आपके अंदर में क्षमता नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए, ऐसे विषयों के लिए, ऐसे आपकी जरूरतों के लिए स्वर्गदूत आएंगे करके कितना लोग विश्वास करते हैं। इसलिए बाइबल बताते हैं बुक ऑफ हिब्रूस में, स्वर्गदूतों को हमारे सेवा करने के लिए परमेश्वर ने ठहरे हैं। प्रियो, कभी कभी कुछ अधिकारियों से हम बात नहीं कर सकते हैं, कभी कभी कुछ लोगों के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं, कुछ लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग में जाने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। उस परिस्थितियों में आज शाम को आप प्रार्थना करें, आपके लिए एक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से चलेगा। ऐसे बोला जाते हैं, उद्धार पाए हुए लोगों के साथ कम से कम 2 स्वर्गदूत चलते हैं। क्यों स्वर्गदूत चलते हैं? क्योंकि आप स्वर्ग के लिए बहुत ही मूल्यवान हैं, आप स्वर्ग के लिए बहुत ही विशेष है। यीशु मसीह अपने लहू से आपको जब खरीदा है, आप उद्धार पाया है, आप स्वर्ग राज्य की सदस्य बन गया है, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया है। भले आप संसार में रहते हैं थोड़ी समय के लिए, इस दुनिया में आपको शायद कुछ नहीं होगा, लोग आपको मूर्ख समझते होंगे, छोटा से घर में आप रहते होंगे, लेकिन बाइबल के हिसाब से स्वर्ग राज्य की दृष्टिकोण से आप प्रभु का बेटा और बेटी है, स्वर्ग की सारे अधिकार की वारिश है आप। इसलिए आपको संभालने के लिए स्वर्गदूतों को प्रभु ने रखा है। यीशु को
सेवा करने के लिए स्वर्गदूत आया है। जैसे मेरे बातों को मैं बहुत जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ और मरकुस की सुसमाचार की ओर आते हैं और एक बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत आता है, फिर वो प्रार्थना मरकुस और थोड़ा विस्तार रूप से लिखा है। और यहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है, प्रार्थना करने के बाद जब वापस आया है 3500 वजन से, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिर कर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो एक घड़ी मुझ पर से हटा टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस खटेरा को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, पर जो तू चाहते वैसे हो। फिर वो आ गया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जा सका? देखिए, यीशु मसीह जब प्रार्थना किया, इसके पहले भी एक बार उनको देखा है आकर के, उस समय भी वे सो रहे थे। फिर आया है देखने के लिए, इस समय भी वे सो रहे थे। कौन कौन लोग सो रहे थे? 3 लोग हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना। लेकिन यीशु मसीह नाम किसका ले रहा है? शिमोन का नाम ले रहा है। यीशु नाम किसका ले रहा है? पतरस का नाम ले रहा है। पतरस को पूछ रहा है, हे शिमोन, तू सो रहा है, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जगा नहीं है, जग नहीं सकता है? ये सवाल यूहन्ना से नहीं पूछा है, ये सवाल याकूब से नहीं पूछा है, यूहन्ना से पूछा है। प्रियो, मैं आज शाम को आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग शायद 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, 100 लोग होंगे कलीसिया में, हमारे रिश्ता शायद हजारों लोगों से होंगे, लेकिन प्रभु के लिए झुंड कोई मान्य नहीं रखता है। परमेश्वर हमेशा पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहता है। एदन वाटिका में पाप के बाद छिपा हुआ इंसान को खोजने के लिए जब प्रभु आया है, प्रभु ने पुकारा है, आदम तू कहाँ हो? एक ही व्यक्ति का नाम लेकर उन्होंने संबोधित करते हुए उनको पुकारा है। शमूएल का नाम लेकर उन्होंने बुलाया है। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय में शाऊल का नाम लेकर पूछा है, हे शाऊल, तुम क्यों मुझे सताते हो? वो परमेश्वर यहाँ पर पतरस का नाम लिया है, शिमोन का नाम लिया है। शिमोन को पूछ रहा है, तुम क्यों सोते हो? हालेलुया। हम कई बार बोलते हैं, वो कलीसिया कुछ नहीं करते इसलिए हम भी नहीं करते हैं, वो पास्टर कुछ नहीं करते हैं इसलिए हम भी नहीं करते हैं, सब विश्वासी ऐसा है इसलिए हम भी ऐसा है, पूरा लोग ऐसा है इसलिए हम भी ऐसा है। प्रभु लेकिन वो क्या करता है ये नहीं पूछना चाहता है, वो कलीसिया क्या करता है आपसे पूछना नहीं चाहता है। प्रभु आपसे पूछना चाहते हैं, आप क्या करते हो? आपकी जिम्मेदारी में आप कितना विश्वास योग्य है? आपको जो बुलाया है उस बुलाहट में आप कितना तक खड़े हैं? आपको जो दर्शन दिया है, आपको जो बोझ दिया है, आपको जो वरदान दिया है, आपको जो आत्माएं दिया है, उस सेवकाई में आप कहां पर खड़े हैं करके परमेश्वर इन दिनों में जानने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। प्रियो, आप किसी और की बहाना लेकर खड़े नहीं हो सकता है। मैं आज शाम को जितने लोग इस प्रेयर में शामिल है, इस प्रार्थना में शामिल है, वचन को सुन रहा है, ये सवाल आपके बीच में रखते हुए मेरा बातों को जब मैं समाप्त करने की समय मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कहां पर है परमेश्वर की बुलाहट में? हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को छोड़कर किसी को नहीं पूछा है, यूहन्ना को नहीं पूछा है, याकूब को नहीं पूछा है, क्योंकि पतरस को जानबूझकर इसलिए पूछा है क्योंकि पतरस यीशु मसीह की चमत्कार इतना करीब से देखा हुआ एक व्यक्ति है। उनका सांस किस प्रकार छंगाई हुआ है। पतरस जब थका हुआ था, एक भी मछली जब उनको नहीं मिल रहा था, जब वो निराश के साथ उस झील के किनारे पर जब खड़ा था, लूका 5वां अध्याय में बाद में पढ़िएगा, वहां पर यीशु बोला, तेरा बोट नाव मेरे लिए दे दो थोड़ा समय के लिए। पतरस ने दिया है। थोड़ी समय के बाद पतरस को आश्चर्य कराने के लायक यीशु मसीह ने उनका जीवन में इतना बड़ी एक चमत्कार किया। उनके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है। एक बार यीशु मसीह पानी के ऊपर चल कर आ रहा था, छाने के समय सब चेले लोग डर गया, लेकिन यीशु बोला, मैं हूं। तो पतरस जोर से बोला, अगर तू हो तो मुझे कह दो, मैं भी पानी में चल कर तेरे पास आओ। पतरस ने पानी के ऊपर से चलने लगा है। जो थोड़ी आगे बढ़ा है तो वो डूबने लगा।
पतरस की हाथ पकड़कर यीशु उनको डूबने से बचाया है, वही शिमोन गतसमने में बैठकर सो रहा है। यीशु पूछ रहा है, सब सो सकता है, लेकिन चमत्कार देखा हुआ तू कैसे सो सकता है? हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं पतरस के साथ यीशु की क्या रिश्ता है। टैक्स देने के लिए यीशु के पास भी पैसा नहीं है, पतरस के पास भी पैसा नहीं है। यीशु ने बोला, तुम बंसी डालना है और नदी में एक मछली मिलेगा, उसके मुंह में पैसा होगा, उसको निकाल कर तेरे लिए और मेरे लिए टैक्स भरना है। इसी प्रकार कितना चमत्कार, कितना आशीष पतरस यीशु की ओर से पाया है। लेकिन सारे बातें भूलकर पतरस अभी गतसमने में उस मिट्टी में सोया है। पतरस को यीशु पूछा है, शिमोन, हमारा और तुम्हारा रिश्ता तो साधारण रिश्ता नहीं है, औरों के जैसा रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता तो बहुत ही गहरा है। हम दोनों तो बहुत ही नजदीक से अभी तक चला है। तू मेरे साथ ऐसे कर सकता है? प्रियो, मेरे बातों को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं इन दिनों में आपको कहना चाहूंगा कि हम औरों को देख करके ना चले। वो नहीं करते इसलिए हम भी नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे इसलिए हम भी नहीं जा रहे, वो कुछ सेवा नहीं करते इसलिए हम भी सेवा नहीं करते। ऐसे हम बहाना छोड़कर आज शाम को प्रभु के साथ कहे, प्रभु मेरा जीवन भी मुझे देना पड़े, फिर भी मैं आपके लिए खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। कितना लोग इसके लिए तैयार है? 1 मिनट अपने आंखों को बंद करें। 1-2 मिनट में हम प्रार्थना करके इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर का वचन को जानने वाले हैं। जो वचन हमने आज शाम को मनन किया है, ये वचन कुछ नया वचन तो नहीं है। कई बार हम सुना है, कई अनुभव है हमें इनसे सुनने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ नई बातें आपके जीवन में डालना चाहते हैं। 3 बात मैं आपको बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात, हम प्रार्थना करें प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए। दूसरा, हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के जैसे एक बोझ से, एक दर्द से प्रार्थना करें, खुश पाने के लिए प्रार्थना करें। और जैसे यीशु मसीह प्रार्थना किया है, आंसू बहा बहा कर, पुकार पुकार कर प्रार्थना किया, भारत के लिए हम प्रार्थना करें, देश विदेशों के लिए प्रार्थना करें। करोड़ों लोग अभी भी अंधेरे हैं और वो आनंद जीवन की मार्ग में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम बहुत कम लोगों के पास तक ही सुसमाचार की संदेश लेकर पहुंचे हैं। अभी भी हमारे पास बहुत लोग बाकी है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। तीसरी, हम प्रार्थना करें, हम किसी के ऊपर में दोष ना लगाए, किसी के ऊपर में भी हम बहाना ना लगाए। वो जैसा, वो ऐसा है, वो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सारी चीज हम ना बोले। हम बोले, प्रभु जी, हम आपके लिए खड़ा रहेंगे। इसके लिए मुझे कुछ भी नुकसान भी उठाना पड़े, फिर भी मैं तैयार हूँ। जीवन देना है तो भी मैं तैयार हूँ। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आज शाम को जितने प्रभु के दास लोग, प्रभु के लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुट कर इस आत्मिक संगति में भाग लिया है, प्रभु इस सेवगाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इसके पीछे सेवगाई को मेहनत करते हैं और दर्शन के साथ चलाते हैं, सभीयों को प्रभु आशीष करे, अगुओं को प्रभु आशीष करे, जितने लोग जुड़ा है सबको आशीष करे। प्रभु आज शाम को जो वचन हम मनन किया है, ये वचन सभीयों का दिलों को छूने पाए, पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। प्रभु जी, सारी आदर और महिमा प्रभु को देते हैं। विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। मुझे इस सुंदर अवसर प्रभु का वचन सेवा करने के लिए दिया हुआ प्रभु का दास लोगों को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आप प्रार्थना करें, हम इंदौर में परिवार के साथ में रहते हैं, आसपास की कुछ गांव में सेवगाई करते हैं और कलीसिया स्थापित करते हैं, और इन सारे सेवगाई के लिए विशेष करके प्रार्थना करें। सभी लोगों को धन्यवाद। जय मसीह की।